हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सीए और एनआरसी के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगी। सीए क्या है और एनआरसी क्या है, सीए एनआरसी से किस प्रकार से अलग है। आप मेरी वीडियो में बने रहें। इससे पहले आप नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। भारत की संसद द्वारा पारित एक यह अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है। सीए के अनुसार जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से तो ये बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया। सी के तहत उन लोगों को अवैध अप्रवासी माना जाएगा जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर भारत में घुस आए हैं। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए कहते हैं। तो दोस्तों ये थी सीए के बारे में जानकारी। अब चलते हैं एनआरसी की ओर। तो एनआरसी एक नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप है। भारतीय नागरिकता के नाम वाला रजिस्ट्रार विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कराने के लिए असम में लागू किया गया है। एनआरसी के अनुसार केवल वे व्यक्ति जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक थे उन्हें ही असम की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। एनआरसी में असम में पहले बार लागू किया गया है। असम में एनआरसी अपडेट करने का मुख्य उद्देश्य यह है जो घुसपैठियां हैं, विदेशी नागरिक हैं और भारतीय नागरिक हैं उनके बीच में पहचान करानी और घुसपैठियों को बाहर निकालना का है। असम के नागरिक का दावा है कि वे बांग्लादेशी प्रवासियों ने उनके अधिकारों को लूट लिया है और वे राज्य में हो रही आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसीलिए इन शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एनआरसी के बारे में जानकारी। अब देश में सीए और एनआरसी की चर्चा हो रही है। देश में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीए एनआरसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानिए सीए और एनआरसी में क्या अंतर है और इन दोनों के क्या उद्देश्य हैं। आखिर क्या है नागरिकता संशोधन एक्ट। नागरिकता संशोधन एक्ट को लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को पास कर दिया और 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके इसे स्वीकृति दी गई और ये कानून बन गया। अब इसका नाम नागरिकता संशोधन एक्ट हो गया। एनआरसी में भारत में घुसने वाले विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना है, अर्थात विदेशी घुसपैठियों की नागरिकता छीनना है। सीए में विदेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। एनआरसी के माध्यम से उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत आए, जबकि सीए में उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए। एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो भी विदेशी है उसे बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन सीए में मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। एनआरसी में मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बाहर निकालना है, जबकि सीए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अवैध अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। एनआरसी को केवल असम राज्य में ही लागू किया गया, जबकि सीए के प्रावधान पूरे देश में लागू होंगे।
एनआरसी का विरोध सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं, जबकि सीए का विरोध केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एनआरसी और सीए के बारे में पूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।